ये बच्चों क्लास 7th की मैथ्स की क्लास में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। बच्चों हमने स्टार्ट किया था चैप्टर नंबर 3 सांख्यिकी। तो सांख्यिकी जो है वो हम लोगों ने स्टार्ट कर दिया था। अभ्यास 3A के प्रश्न हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 2 तक के प्रश्न हल कर लिए हैं। आज हमें हल करना है बच्चों प्रश्न नंबर 3 से। तो तीसरा प्रश्न है कि पंचायत भवन के प्रांगण में वृत्ताकार क्षेत्र में फूलों के पौधे लगे हुए हैं। इसमें आधे क्षेत्र में गुलाब, 1/3 क्षेत्र में गेंदा तथा शेष में डहलिया के पौधे हैं। इनको पाई ग्राफ के द्वारा प्रदर्शित करना है। तो यहाँ ध्यान दीजिए बच्चों, जो वो पूरा वृत्त बनाना है, आधा जो है वो गुलाब है, 1/3 जो है वो गेंदा है और शेष जो बचा हुआ भाग है वो क्या है, डहलिया है। तो आइए देखते हैं इसको कैसे हल करेंगे इस प्रश्न को। यहाँ देखिए बच्चों, तो ये हमने एक वृत्त खींच लिया है क्योंकि पाई ग्राफ हमें बनाना है तो हमें एक वृत्त खींचना पड़ेगा। ये इसका क्या है, सेंटर है, केंद्र है। और इसको जो है बच्चों प्रकार की सहायता से जो है वो आप कितने भी नाप का खींच सकते हैं, कोई ज़रूरी नहीं है जो है कंपास की सहायता से खींच सकते हैं, कोई ज़रूरी नहीं है कि कितना बड़ा हो ना, तो ये आप अपने हिसाब से खींच सकते हैं। तो अब इसमें हमें करना है, अब चूँकि वृत्त में जो अंतरित कोण का मान कितना होता है, 360 होता है। तो यहाँ पर हम क्वेश्चन नंबर 3 हल कर रहे हैं। तो लिखिएगा कोण, कुल कोण जो है कितना होता है हमारे पास में, 360 डिग्री। ये पूरे जो है वृत्त का केंद्र आधा जो होता है 180 होता है और कुल जो कोण होता है वृत्त का अंत केंद्र वाला जो कोण होता है वो 360 होता है। अब यहाँ पे लिखा हुआ है प्रश्न में कि आधा जो है, आधे क्षेत्र में गुलाब लगा हुआ है। तो यानी 360 का आधा क्षेत्र कितना होगा, तो चूँकि लिखेंगे, चूँकि आधे क्षेत्र में गुलाब लगे हैं, है ना। तो अतः आधा क्षेत्र 1/2 भाग कितना हो जाएगा, 360/2, है ना। समझ में आ रहा बच्चों, 2 से कट जाएगा, ये 18 दूनी 36 और 0, यानी टोटल कितने अंश हो जाएंगे, 180 अंश। आधा भाग कितना होगा, 180 अंश हो जाएगा। ठीक है, तो यानी 180 अंश जो हमारा कोण बनेगा वो क्या होगा, गुलाब उस क्षेत्र में लगे होंगे। ठीक, तो गुलाब आता है, गुलाब कितने लगे होंगे, अतः 180 अंश भाग में गुलाब लगेंगे। ठीक है, अब इसके बाद पूछा गया है 1/3 क्षेत्र में गेंदा तथा शेष में डहलिया लगा हुआ है। तो 1/3 भाग हम फिर ज्ञात करेंगे बच्चों। तो 1/3 क्या हो जाएगा इसका, 1/3 भाग जो हो जाएगा। इसके बाद बच्चों इसमें दिया हुआ है कि 1/3 भाग जो है वो उसमें क्या लगा हुआ है, गेंदा लगा हुआ। तो सबसे पहले हम क्या 1/3 भाग में या लिखा है 1/3, चूँकि 1/3 भाग में गेंदा लगा है, इसलिए 1/3 भाग कितना हो जाएगा इसका, 1/3 भाग बराबर हो जाएगा 360/3। ठीक है, 3 से कट जाएगा, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, यानी 120 अंश का जो कोण होगा वो किस चीज़ को प्रदर्शित करेगा, वो गेंदे वाले क्षेत्र को प्रदर्शित करेगा कि उतने क्षेत्र में जो है वो गेंदे के फूल लगे हुए हैं। अब बचा हुआ कितना भाग है, तो टोटल बच्चों हमारे पास में 360 भाग है, उसमें से 180 और 120 जोड़ करके माइनस कर देंगे तो बचा वाला भाग आ जाएगा ना। तो अब यहाँ पर लिखेंगे शेष भाग में क्या लगा हुआ है, शेष भाग में डहलिया के पौधे लगे हैं। शेष भाग में डहलिया के पौधे लगे हैं। ठीक है, अब हम क्या करेंगे कि शेष ज्ञात, अतः शेष भाग बराबर क्या हो जाएगा, 360 माइनस 180, जो ये 180 में तो गुलाब लग गए और 120 में क्या लग गए, गेंदे के पेड़ लग गए। तो बचा हुआ भाग क्या हो जाएगा, 360 माइनस 180 और 120 जोड़ेंगे आ जाएगा 300, यानी बचा क्षेत्र जो है वो 60 डिग्री का जो एंगल बनाएगा, जो वो उसमें क्या रहेगा, डहलिया के पौधे लगेंगे। तो अतः 60 डिग्री भाग में डहलिया के पौधे लगेंगे।
ठीक है, समझ में आया बच्चों किस तरीके से निकाला गया है। अब क्या करना है आपको, जो ये एंगल दिए हुए हैं जो हमारे पास में आए हैं, तो ये वृत्त जो हमने बनाया है उसमें जो है आपको चांदे की सहायता से नाप करके जो है वो कोण आपको बना लेने हैं। कितने कितने एंगल के जो है वो कोण बनेंगे, ठीक है। तो ये देखिए बच्चों, ये पूरा हमारा कितना है 180 अंश है, ठीक। ये हमारा आया है 60 अंश और ये पूरा आया है 120 अंश, ठीक। तो यहाँ पर जो है 180 अंश में क्या कौन से लगे हुए हैं, गुलाब के पेड़ पौधे लगे हुए हैं। 120 अंश जो है प्रदर्शित कर रहा है गेंदे के पौधों को, और 60 जो है वो डहेलिया, ठीक है। तो इस प्रकार से हमारा ये चित्र बन गया ना, हमारा ग्राफ जो है वो पाई ग्राफ प्रदर्शित हो गया। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। चौथा प्रश्न है बच्चों, किसी समूह में कुल 36 शिक्षार्थी हैं, उनकी पसंद के गुलाब के रंग के आधार पर पाई ग्राफ बनाया गया है। तो पाई ग्राफ देखकर अलग अलग रंग पसंद करने वाले शिक्षार्थियों की संख्या दी गई सारणी में लिखिए। तो यहाँ पर जो है देखिए, यहाँ पे कोण बना हुआ है, एक पाई ग्राफ प्रदर्शित किया गया है 120, 180 और 60, ठीक है। तो अब यहाँ पे टोटल कितने विद्यार्थी हैं, शिक्षार्थी हैं 36 यानी 36 हैं। तो अब यहाँ पर देखते हैं कि प्रश्न क्या है आगे। यहाँ पर रंग दिए हुए हैं गुलाबी, सफ़ेद और पीला, यानी कि गुलाबी रंग जो है वो 180 अंश को प्रदर्शित कर रहा है। 60 जहाँ पे है 60 अंश का कोण बना है वो सफ़ेद रंग के लिए है, और 120 अंश जो है वो पीले रंग के लिए वो है, पीले रंग के गुलाब के लिए प्रदर्शित है। तो ये केंद्रीय कोण का माप दी हुई है। अब यहाँ पर हमें बताना है जो 36 शिक्षार्थी हैं उसमें से कितने बच्चे जो हैं वो गुलाबी रंग पसंद कर रहे हैं, कितने जो हैं सफ़ेद रंग पसंद के गुलाब को पसंद करते हैं, और कितने बच्चे जो हैं वो पीले रंग के गुलाब को पसंद करते हैं। तो बहुत ही आसान बच्चों, इसमें जो है आपको निकाल लेना है कि कितने बच्चे जो हैं वो केंद्रीय कोण के हिसाब से निकालना। आइए देखते हैं इस प्रश्न को कैसे हल करेंगे। देखिए बच्चों, यहाँ पर कुल शिक्षार्थी कितने दिए हुए हैं, कुल शिक्षार्थी दिए हैं, लिख दीजिए, दिया है कुल शिक्षार्थी बराबर 36, ठीक है। तो अब चूँकि 36 शिक्षार्थियों को ही हमें पूरे अपने पाई ग्राफ में प्रदर्शित करना है, तो यानी जो 36 विद्यार्थी हैं, शिक्षार्थी हैं, उसके लिए केंद्रीय कोण टोटल कितना हो जाएगा, के लिए जो है केंद्रीय कोण कितना है 360। हमारे पास टोटल 360 अंश का कोण है जो 36 विद्यार्थियों के लिए जो है उसमें हमें प्रदर्शित करना है। तो अब हमें अलग अलग नाप दिया हुआ 180 के लिए पहले ज्ञात करना होगा। तो लिखेंगे चूँकि केंद्रीय कोण 360 के लिए विद्यार्थियों की संख्या या शिक्षार्थियों की संख्या, कुछ भी लिख सकते हैं। तो शिक्षार्थी दिया है तो शिक्षार्थी लिखिए, शिक्षार्थियों की संख्या कितनी दी हुई है 36, ठीक है। तो यहाँ पर टोटल यहाँ पे 36 दिया हुआ है। तो अब यहाँ पर एक के लिए कितनी हो जाएगी, एक नहीं लिखते, सीधे 180 का ज्ञात करना है। तो 180 अंश के लिए शिक्षार्थियों की संख्या कितनी हो जाएगी, 36 बटे 360 गुणे 180। ये 18 एकम 18, 18 दूनी 36, ठीक। फिर ये भी कट जाएगा, ये 2 से कटेगा, 2 एकम 2, 2 अट्ठे 16 यानी 18। तो 180 अंश जो प्रदर्शित कर रहा है, यानी 180 अंश कौन सा रंग प्रदर्शित कर रहा है, लाल रंग गुलाबी रंग प्रदर्शित कर रहा है बच्चों। तो गुलाबी रंग के लिए जो है शिक्षार्थियों की संख्या कितनी हो जाएगी, 18 हो जाएगी ना। तो यहाँ पर लिखेंगे अतः गुलाबी रंग प्रदर्शित करने वाले को पसंद करने वाले शिक्षार्थियों की संख्या 18 है, ठीक है। अब ये हमारे पास गुलाबी रंग के लिए आ गया। इसी तरीके से बच्चों ज्ञात करेंगे हम जो दूसरा रंग है हमारा सफ़ेद रंग और पीला रंग। तो अब हम यहाँ पर सफ़ेद रंग के लिए ज्ञात करेंगे। 60 के लिए करना है बच्चों, तो 60 अंश के लिए शिक्षार्थियों की संख्या क्या हो जाएगा, बराबर क्या हो जाएगा, इसमें भी वैसे ही होगा 36 बटे 360, ठीक है, और गुणे 60,
0 0 कैंसिल हो जाएगा, 36 से 36 कैंसिल हो जाएगा, तो विद्यार्थियों की संख्या कितनी आ गई? 6। तो 6 विद्यार्थी जो हैं वो 60 डिग्री की इस चीज़ को प्रदर्शित कर रहा है सफ़ेद रंग के गुलाब के लिए। तो लिख दीजिएगा, अतः 6 शिक्षार्थी जो है वो सफ़ेद रंग के गुलाब को पसंद करते हैं। सफ़ेद रंग के गुलाब को पसंद करते हैं। ठीक है, अब इसी तरीके से बच्चों हम निकाल लेंगे। 120 अंश के लिए दिया हुआ है, अब हम 120 अंश के लिए निकालेंगे। 120 अंश के लिए शिक्षार्थियों की संख्या, क्या हो जाएगी? शिक्षार्थियों की संख्या, तो इनके लिए हो जाएगा 36/360 गुणे क्या हो जाएगा? 120। 0 से 0 कैंसिल हो गया, 36 से 36 कैंसिल हो गया, कितना आ गया? 12। ठीक है, तो ये 12 आ गया। तो यानी 12 विद्यार्थी जो हैं, जो क्या हैं, वो 120 अंश जो है वो प्रदर्शित कर रहा है पीले रंग के गुलाब के लिए। तो लिखिएगा, अतः 12 शिक्षार्थी पीले रंग के गुलाब को पसंद करते हैं, या उनका कलर कौन सा है? पसंदीदा कलर पीला रंग हो गया। तो यहाँ पर जो टेबल बनी हुई है बच्चों, ये जो केंद्रीय कोण और गुलाबी सफ़ेद पीला वाली, उसमें जो है आपको भर देना है शिक्षार्थियों की संख्या जो है। तो चाहे तो आप उसको फेयर कॉपी में टेबल बना लीजिएगा। तो बच्चों इस तरीके की टेबल जो आपकी बुक में बनी हुई है वो आप बना लीजिएगा। यहाँ पर केंद्रीय कोण 180 दिया है गुलाबी रंग के लिए, ठीक है, और सफ़ेद रंग के लिए दिया हुआ है 60 अंश, और पीले रंग के लिए दिया है 120 अंश। तो 180 अंश के लिए बच्चों आया था हमारे पास में बच्चों की संख्या 18 आई थी। ठीक है, सफ़ेद रंग के लिए हमारे पास में प्राप्त हुए हैं 6 बच्चे, और पीले रंग के लिए प्राप्त हुए हैं 12 बच्चे। ठीक है, तो ये यहाँ पर जो है टोटल जो है हमारे पास में 36 शिक्षार्थी थे, जो कि ये इस तरीके से बांटे जाएंगे। तो इतने 18 विद्यार्थी जो हैं वो गुलाबी रंग के गुलाब को पसंद कर रहे हैं, 6 विद्यार्थी सफ़ेद रंग को, और 12 विद्यार्थी जो हैं वो पीले रंग के गुलाब को जो है वो पसंद कर रहे हैं। तो ये जो है इस तरीके से टेबल हमारी फिल हो जाएगी। नेक्स्ट बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। 5वां प्रश्न है बच्चों, किसी संकुल के 4 विद्यालयों के कक्षा 7 के शिक्षार्थियों की टीमों के लिए गणित क्विज का आयोजन किया गया। उनके द्वारा प्राप्त अंकों के आधार पर पाई ग्राफ बनाना है। तो यहाँ पर विद्यालय दिए हैं A, B, C, D ऐसे 4 विद्यालय दिए हुए हैं, और उनके प्राप्तांक दिए हुए हैं आपको 20, 25, 30 और 15। तो इसके आधार पर जो है वो 4 विद्यालय दिए हुए हैं, और कक्षा 7 के जो हैं वो शिक्षार्थी हैं, उनके लिए गणित क्विज का आयोजन किया गया। उसमें उन बच्चों ने इतने अंक प्राप्त किए हैं विद्यालय के। तो इसको जो है हमें पाई ग्राफ के हिसाब से बनाना है। 5वां क्वेश्चन बच्चों, और 6वां क्वेश्चन जो है वो बिल्कुल उसी तरीके से है, इसमें भी आपको पाई ग्राफ प्रदर्शित करना है। तो इन दोनों क्वेश्चन में से 5वां क्वेश्चन हम हल कर ले रहे हैं, सेम वैसे ही आपको 6वां क्वेश्चन करना है। तो 6वां क्वेश्चन आपका होमवर्क आएगा। 5वां क्वेश्चन आइए चलिए देखते हैं कैसे हल करेंगे। बच्चों 5वां प्रश्न हल करने के लिए आप इस तरीके के एक टेबल भी बना सकते हैं, और टेबल ना भी बनाएं आप सीधे सीधे भी हल कर सकते हैं। तो यहाँ पे आसानी से समझने के लिए किस तरीके से निकालना है आपको, एक टेबल के द्वारा जो है वो मैं प्रश्न को हल कर रही हूँ। तो यहाँ पर देखिए ABCD जो है ये हमारे पास इतनी टेबल दी हुई है, ABC और यहाँ पर D। ठीक है, तो और उसमें यहाँ पर प्राप्त अंक जो है वो दिए हुए हैं कि गणित में के क्विज में बच्चों ने कितने अंक प्राप्त किए हैं। A जो है वो 20 अंक प्राप्त किए, A विद्यालय के बच्चों ने, B के बच्चों ने 25, C के बच्चों ने 30 और D के बच्चों ने 15 अंक प्राप्त किए हैं। ठीक है, अब यहाँ पर हमें क्या करना है, जो कि पाई ग्राफ बनाना है। तो इसका मतलब है कि हमें जो है वो उसका कोण एंगल का मान ज़रूर चाहिए है कि इतने अंक प्राप्त किए हैं। तो हमारे पास में जो है वो टोटल जो है वो कितना कोण बनेगा, उस हिसाब से तभी तो हम पाई ग्राफ बना पाएंगे। तो इसके लिए बच्चों हम क्या करेंगे, सबसे पहले बच्चों क्या करेंगे, आप जितने बच्चे अंक प्राप्त किए हैं ना, टोटल अंक जो है कहते हैं वो हम लोग ले लेंगे। तो यानी टोटल जो है इन सभी का ABCD जो अंक हैं उनको टोटल करेंगे। तो 20 धन 25 धन 30 धन 15, टोटल कितना हो गया हमारे पास में, ये 55 और ये हो गया 30 41 और ये 45, 55 45 हो गया, सॉरी 45 प्लस 45, ये भी 45 हुआ, 45 प्लस 45 कितना हो गया 90। ठीक है, तो टोटल हमारे पास टोटल प्राप्तांक कितने हो गए हैं, 90 हो गए हैं। तो यानी हमें 90
को लेके चलना है। तो ये 300 टोटल कोण, कुल बच्चों कोण जो है वो केंद्रीय कोण का मान कितना होता है, 360 अंश होता है। तो अगर 20 अंक प्राप्त किए हैं तो कितने में प्राप्त किए हैं, जैसे a का भाग 20 है, टोटल जो है अंक है 90 हमारे पास में, ठीक है। टोटल बच्चों ने 90 अंक प्राप्त किए, जिसमें से a का भाग कितना है, 20 है, ठीक। अब इसमें इसको 360 जो है डिग्री से गुणा मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये यहाँ पर हमारा आ जाएगा 9 कम 9 9 चौको 36, यानी 20 गुणे 4 4 दूनी 8, यानी 80 अंश का कोण जो है वो ए विद्यालय के लिए हो जाएगा। इसी तरीके से बी के लिए निकालेंगे, तो इसमें जो है बी टीम ने जो है वो 25 अंक प्राप्त किए हैं, और ये कुल जो है कुल कितने कुल जो बच्चों ने अंक प्राप्त किए 90 प्राप्त किए हैं, और ये 360 अंश को प्रदर्शित करता है। तो इसके भाग को प्रदर्शित करने के लिए बच्चों इसको काटेंगे हम, तो 4 बार कटेगा, 25 चौको 100, यानी 100 अंश का जो कोण होगा वो बी टीम के लिए होगा, बी विद्यालय के लिए होगा, ठीक है। इसी तरीके से तीसरे के लिए भी ज्ञात करेंगे, है ना आसान, समझ में आ रहा है बच्चों। यहाँ पर 30 लिख देंगे, फिर यहाँ पर 90 टोटल जो हम लोगों ने किया है 90, इसलिए 90 हम लोगों ने लिखा है, और यहाँ पर 360 अंश, क्योंकि केंद्रीय कोण पूरा कितना है, 360 अंश है। ये कट जाएगा, 9 कम 9 9 चौको 36, 0 0 कैंसिल हो सकता है, 4 3 12, यानी 120 अंश का कोण यहाँ पर विद्यालय सी के लिए बनेगा। और डी विद्यालय के लिए कितना बनेगा, तो ये 15 जो है बच्चे अंक पाए हैं क्विज में, और टोटल जो है वो पूरे चारों विद्यालय का 90 है, और 360 अंश को जो कोई प्रदर्शित कर रहा है, तो यहाँ पर कटेगा, ये 4 बार जाएगा, 15 चौको 60, यानी 60 अंश का कोण यहाँ पर बनेगा। तो यहाँ ध्यान दीजिए बच्चों, हमारे पास सारे विद्यालय के लिए जो कोण प्राप्त हो गए हैं, एक का 80, एक का 100, 120 और 60, तो ये जो है ये जो इन सभी का टोटल जो है वो 360 आना चाहिए। तो ये सभी जो हैं वो 360 है, टोटल इनका 360 है। अब इनको बांटा गया है 80 अंश, 100 अंश, 120 अंश और 60 अंश में। तो ये ABCD को प्रदर्शित करेंगे। तो आइए चलिए हम बनाते हैं अब इसका पाई ग्राफ। इसके लिए बच्चों इस तरीके से आप एक वृत्त खींच लीजिएगा, ठीक है। अपने कंपास की सहायता से एक वृत्त हम लोगों ने खींच लिया है। अब यहाँ पर जो जो अंश दिए गए हैं उतने अंश का कोण बनाते हुए जो है वो रेखाएं खींच लीजिएगा, उतने एंगल के कोण बना लीजिएगा और डिवाइड कर लीजिएगा। यहाँ देखिए बच्चों, ये हमारे पास में एंगल आ गए हैं 100, 80, 60, 120। अब यहाँ पर जो ए विद्यालय है वो 80 के लिए है, 100 अंश का जो एंगल आया है वो बी विद्यालय के लिए है, 120 अंश का जो एंगल आया है वो सी विद्यालय के लिए है, और डी विद्यालय के लिए 60 अंश का एंगल आया है। तो ABCD इस तरीके से हमारा पाई ग्राफ प्रदर्शित हो गया है, जहाँ पर 4 विद्यालय के कक्षा 7 के शिक्षार्थियों की टीमों के लिए जो है वो गणित क्विज में प्राप्त अंकों को प्रदर्शित कर रहे हैं। तो ये हमारा पाई ग्राफ जो है वो बन के तैयार हो गया है। यहाँ पे लिख दीजिएगा पाई ग्राफ, ठीक है। तो ये हमारा रेडी हो गया। इसी तरीके से बच्चों क्वेश्चन नंबर 6 है, जो कि आपका होमवर्क है और आप करिएगा और वो आपसे ज़रूर बन जाएगा। आज के लिए बच्चों बस इतना ही। अगर मेरा पढ़ाना पसंद आ रहा हो तो वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिए बच्चों, और अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए। साथ ही बच्चों, अगर ये वीडियो क्लासेस जो हैं एकदम निःशुल्क हैं, आप भी इसका लाभ लीजिए और दूसरे बच्चों को भी प्रेरित कीजिए। धन्यवाद बच्चों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो क्लास में।